मेघाश्रेय फाउंडेशन द्वारा लगातार विभिन्न सामाजिक कल्याण के कार्य आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया विषय पर जागरूकता के लिए कई जागरूकता अभियान समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इस बार मुंबई पुलिस के सहयोग से नायगांव पुलिस के कर्मचारियों के साथ अन्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सीमा सिंह एक अग्रणी समाज सेवी और बिजनेस वुमेन है, जिन्होंने मेघाश्रेय फाउंडेशन की शुरुआत सन 2000 में किया। उन्होंने इस एनजीओ का नाम अपने दो बच्चों डॉक्टर मेघना और श्रेश्री अनंत सिंह के नाम पर रखा। आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े होकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्देश्य के साथ सीमा जी ने इस एनजीओ की शुरुआत की। इस अवसर पर सीमा सिंह, संस्थापक मेघाश्रेय फाउंडेशन, ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया पर आयोजित ये जागरूकता अभियान मेघाश्रेय फाउंडेशन की तरफ से लगातार आयोजित किए जाने वाले सेमिनार और अभियान का हिस्सा है। हमारा प्रयास है हम इस बीमारी के बारे लोगों में अधिकतम जागरूकता बढ़ाएं। मैं मुंबई पुलिस को आज के कार्यक्रम में सहयोग के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। केंद्र शासनाच्या फॅमिली व हेल्थ वेलफेअर डिपार्टमेंटकडून राबविण्यात येणारा धोरण याचे अंतर्गत आज आपण हे कार्यक्रम इथे घेत आहोत। आणि जसं आपल्याला मॅडमनी सांगितलं, सर्वाइकल कॅन्सर त्याचे जी व्याप्ती भारतात आहे ते खूप जास्त आहे, मात्र याची अवेअरनेस नाही आणि अवेअरनेस नसल्यामुळे स्क्रीनिंग पण होत नाही। मी तुम्हाला एक छोटासा उदाहरण देतो की याची व्याप्ती किती आहे। मी स्वतः एक डॉक्टर आहोत आणि जेव्हा मी ओपीडी मध्ये पेशंट्स बघत होते, मी गाडी डिपार्टमेंट मध्ये, और दर 3 दिवसांनी एक सर्वाइकल कॅन्सरचा पेशंट येते आणि तो पण स्टेज 4। आपल्याला जर कॅन्सर बद्दल माहिती असेल तर कॅन्सर मध्ये 4 स्टेजेस असतात, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ह्या कुठलाही कॅन्सरचा आहे, सर्वाइकल नाही, कॅन्सर कुठलाही होऊ शकतो। तो ओरल कॅन्सर होऊ शकतो, जे आपण गुटखा तंबाखू खाण्यामुळे जे आपले जॉ बोन्सला इफेक्ट करतो। त्यानंतर लंग कॅन्सर होऊ शकतो, पोटाचे कॅन्सर होऊ शकतो, ब्रेन ट्यूमर होऊ शकतो, कुठल्याही प्रकारचा होऊ शकतो। आणि महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्वाइकल कॅन्सर होऊ शकतो। तर कॅन्सरचे 4 स्टेजेस मध्ये स्टेज 1 युजुअली कॅन्सरचे आजार आपण काय याला जास्त घाबरतो, कारण कॅन्सरचे आजार असा आहे की स्टेज 1 वर डिटेक्ट होत नाही। त्यामुळे कॅन्सरची स्क्रीनिंग असणे फार गरजेचे आहे। आपण नियमित स्क्रीनिंग करत असल्यास तर जेवढा लवकर हा आजार डिटेक्ट होतो तेवढा लवकर याच्याने आपण बरी होऊ शकतो। तो आहे स्टेज 1, ज्याच्यामध्ये सिम्पटम्स राहत नाही म्हणून डिटेक्ट होत नाही। मग स्टेज 2 थोडेफार सिम्पटम्स येतात पण व्यक्तीला समजत नाही। स्टेज 3 त्याच्या पुढचे ॲडव्हान्स स्टेज आहे आणि स्टेज 4 असा आहे की कॅन्सर इनक्युरेबल झालेला असतो। म्हणजे स्टेज 4 मध्ये ऑलमोस्ट किमोथेरपी एक मात्र ऑप्शन असतात। मॅक्सिमम महिलांना आपण आपले कामात एवढे बिझी असतो की आपण आपल्या हेल्थवर दुर्लक्ष करतो आणि हे सगळ्यांचे सर्व महिलांचे बद्दल आहेत, ते घरी होममेकर असो किंवा बाहेर काम करणारे महिला। आणि मी जे तुम्हाला उदाहरण देत आहोत, ओपीडी मध्ये युजुअली स्टेज 3 किंवा स्टेज 4
मध्ये असणारे जे पेशंट्स आहेत ते येतात. कारण सर्वायकल कॅन्सरची मला आपण ॲज अ डॉक्टर एनीबडी कॅन आयडेंटिफाय स्टेज 3 स्टेज 4 वर कॅन्सर पोहोचलेला आहे आणि त्या स्टेजपर्यंत तो इनक्युरेबल होतो. स्टेज 4 आता किती ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट झालेलं आहे तरी स्टेज 4 मध्ये लाईफ एक्सपेक्टन्सी कमी होत जाते. त्यामुळे आपण स्ट्रेस करतो आहे आणि जेवढा इन्सिडेंट भारतात आहे सर्वायकल कॅन्सरचा, त्यामुळे याची स्क्रीनिंग जेवढा लवकर होईल तेवढा लवकर डिटेक्ट होईल आणि तेवढा लवकर आपण 100% बरी होऊ शकतो. पण जो हळूहळू शरीर स्टेज 4 म्हणजे जो हळूहळू शरीरमध्ये पूर्णपणे कॅन्सरचे सेल्स पूर्णपणे शरीरमध्ये स्प्रेड झालेले आहेत, त्या स्टेजवर मात्र उपचार फार कमी आहे. त्यामुळे अवेअरनेस महत्वाचे आहे आणि अवेअरनेस नंतर स्क्रीनिंग. आणि हा एकमात्र कॅन्सर आहे, जेवढे कॅन्सर मी तुम्हाला सांगितले, ज्याची वॅक्सिन आलेली आहे. कारण ही कॅन्सर एक व्हायरसमुळे होते, बाकी कॅन्सर्सच्या व्हायरसशी संबंध नाही आहे. पण हा एकमात्र कॅन्सर आहे जे एका HPV ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसमुळे होते आणि या कॅन्सरच्या विरोधात एक वॅक्सिन डेव्हलप झालेली आहे. तो नव्याने डेव्हलप झालेली आहे भारतात. याची अवेअरनेस असणे खूप गरजेचे आहे आणि हे वॅक्सिन जेवढा लवकर आपण मुलींना दिले तेवढा आपण त्यांना प्रिव्हेंट करणार. त्यामुळे आता डॉक्टर्स रेकमेंड करतात 10 ते 14 वर्ष जेव्हा मुली टीनेज होतात, टीनेजचे थोडा पहिले फर्स्ट डोस आणि 6 महिन्यानंतर दुसरी डोस. हा लसीकरणाचा शेड्यूल आहे याच्या आणि याची अवेअरनेस मात्र आपल्या देशात स्प्रेड होणे गरजेचे आहे. आणि या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश हाच आहे की फक्त तुम्ही नाही तर तुमचे बरोबर आता तुमची फॅमिलीमध्ये, तुमचे कुटुंबमध्ये, तुमच्या आजूबाजूला सगळ्यांना अवेअर करा. आणि याच्याच करिता केंद्र शासनाचे हा धोरण आहे की याची जनजागृती व्हावी आणि जनजागृती झाली तर त्यानंतर स्क्रीनिंग होणार. कारण याची स्क्रीनिंग फार सोपी आहे. एक रेग्युलर पॅप्समियर टेस्ट असतो ज्याच्यामुळे याची आपण स्क्रीनिंग करू शकतो. मैं जो हूँ मेघाश्रेय फाउंडेशन जो मेरा है उसके ज़रिए इस साल जो है मैं सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया के आयोजन में कार्यक्रम रख रही हूँ. और इसका सबसे पहला पिलर जो है वो है अवेयरनेस प्रोग्राम. और अवेयरनेस प्रोग्राम में जैसा मैंने अभी इस प्रोग्राम में भी बोला कि हमारे सामने जो दुश्मन है वो कितना मजबूत है और क्या है, अगर हम नहीं मालूम है तो उससे हम कैसे लड़ सकते हैं. तो बीमारी ये सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में यही चीज़ें लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं. और अवेयरनेस प्रोग्राम में जो है हाइजीन के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं. सफाई रखना, मासिक दौरान हमें अपना कैसे ध्यान रखना है, कैसे सफाई रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने मुंबई जैसे शहर में जो हमारा महानगर है उसमें भी लोगों को कैंसर के बारे में नहीं मालूम है. तो इस पे जागरूकता पे कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है. हाँ, आरती सिंह मैम जो हैं महिला पुलिस में IAS ऑफिसर हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं और वाराणसी की पहली महिला एडिशनल कमिश्नर है. और वो सब के लिए प्रेरणा की स्रोत है, सब महिलाओं में. और मैंने उनसे लास्ट मंथ में मिली थी और मैंने उनको बताया था कि मैं ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ मुंबई पुलिस के लिए. और उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका स्वागत किया और इसमें हिस्सा लिया. और वो एक प्रेरणा की स्रोत है और उनका यहाँ होना हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है. और काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा इसकी वजह से, उनके आने से. उन्होंने समय दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ. कैसे क्या बच सकते हैं जी, इसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं. और इसमें जो है हम लोग हर एज की महिलाओं को, चाहे हम लोग अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर BMC स्कूल में हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चियों को भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं और मिडिल एज की महिलाओं को भी अवेयर कर रहे हैं. और हम BMC में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही वो स्वच्छता को ध्यान रखें, जिससे इस बीमारी से हद तक बचा जा सकता
है। और मिडिल एज की महिलाएं जो रेगुलर जांच के लिए, नियमित जांच के लिए जाएं, जिससे ये कैंसर हम लोग को छू नहीं सकता है। जो प्रिवेंशन है उसके ऊपर हम लोग जोर दे रहे हैं ताकि हम अपने भारत को 2030 तक सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया बना सकें। सिस्टम कैसे हो रहा है, क्या ये सिम्टम, जैसे हमारी डॉक्टर थी यहाँ पे, आपने सुना कि वो डॉक्टर ने इसके लक्षण के बारे में बात किया है कि ये बीमारी में क्या सिम्टम्स आते हैं, और जब वो सिम्टम्स दिखता है तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो हमारी डॉक्टर ने इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर हैवी ब्लीडिंग होता है या आपको पेन होता है या फिर वाइट डिस्चार्ज होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। कई बार महिलाएं कतराती है बोलने के लिए, तो बिल्कुल ये जो है, हम महिलाओं में इस बारे में बात करने से शर्माती हैं, और वही टैबू हम लोग ब्रेक करने के लिए इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, हमने अपने पुरुष भाइयों को भी इसमें शामिल किया है ताकि वो अवेयर हों और वो अपने घर में अपनी पत्नी हो, माँ हो या बच्चियाँ हों, उनको भी इस बारे में बताएं, उनको एजुकेट करें, और ताकि हम सब मिलकर इससे लड़ सकें और अपने भारत को सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया बनाएं। क्या लक्ष्य, क्या है मेगा से, अपने लक्ष्य क्या लगता है? लक्ष्य जो है, हम मेघाश्री जो है बहुत सारे चीज़ों पे समाज के कल्याण के लिए हमेशा आगे आया है, बट अभी फ़िलहाल हम लोग जो है सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया बनाने के लिए हम पूरे दिन रात हम लोग एक कर रहे हैं। पूरे भारत में हम लोग इस प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं, और मैं पूरे महाराष्ट्र में, अभी मैं फ़िलहाल मैं नासिक गई थी, उसके पहले मैं जलगांव और औरंगाबाद होकर आई हूँ। तो मैं हर जगह पहुँच रही हूँ, जहाँ तक मैक्सिमम मैं पहुँच सकती हूँ, मैं अपना कोशिश कर रही हूँ। और मेरा बस और एक ही लक्ष्य है फ़िलहाल कि मुझे अपना भारत को सर्वाइकल कैंसर फ्री भारत बनाना है, और इस संकल्प के लिए मैंने ये जिम्मेवारी लिया है और जिसमें अपना दिन रात एक कर रही हूँ। सर्वाइकल कैंसर का जो आपने सिस्टम रखा है, उसके बाद आपने स्क्रीनिंग की भी कुछ बात की है, उस बारे में हाँ, बताइए। तो हमने अपने इस प्रोग्राम को 3 पार्ट में ये किया है। पहला है अवेयरनेस प्रोग्राम। आप लोग अभी इस प्रोग्राम में थे, आपने देखा, मैंने महिलाओं से पूछा कि आप लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में पहले सुना है। इन 500 औरतों में सिर्फ एक महिला थी जिन्होंने बोला कि मैं इस बीमारी के बारे में जानती हूँ, और 499 औरतें इससे अवेयर थी। जब मुंबई जैसे महानगर में औरतें इस बीमारी के बारे में नहीं जानती हैं, तो आप समझिए कि भारत के ग्रामीण इलाके में तो इस बारे में मालूम ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड स्टेप जो हमारा है वो है स्क्रीनिंग प्रोग्राम, नियमित जांच का प्रोग्राम। और तीसरा हमारा स्टेप वैक्सीनेशन है, जो कि 9 से 15 साल की बच्चियों में ये वैक्सीनेशन लगाया जाता है।